तो ये हमारा बढ़िया से पान लग के रेडी है और जानवी और हम लोग मतलब मस्त एंजॉय कर रहे थे। सादा पान था जिसमें मीठा पान कहा जाता है। तो ये सब एंजॉय करने के बाद कुंज को भी खिलाया। जैसे बोला ना कि आए काशी आए, पेड़े ना खाए, पान ना खाए तो काशी ही क्या आए। और बनारस का पान तो आप सभी जानते फेमस है। और कुंजू को भी बहुत बढ़िया लग रहा था। और मयूर वो मुझे डांट भी रहे थे कि रात को, इतनी रात को आप वहाँ लेकर गए थे, मतलब मणिकर्णिका घाट जब मैं लेके गई थी, हम लोग एकदम आगे तक गए थे जहाँ पर मोक्ष मिलता है वहाँ तक। उसके बाद हम लोग ये सब रास्ते पे जो बनाए हुए स्थल थे देखते फानते कूदते रात को 3-3:30 बजे के करीब है ना हम लोग आ रहे थे हमारी जगह पे, मतलब जहाँ पर हमने स्टे किया था। उसके बाद सुबह उठ कर है ना मतलब करीब 6 बजे हम गए थे बाबा काल भैरव के दर्शन करने। जो जहाँ पर हम रुके थे ना वहाँ से 10 ही मिनट थे और ये भी दर्शन हम लोग को 1 घंटे में ही हो गए थे। हम लोग सुबह 5 बजे उठकर जल्दी जल्दी लाइन में चले गए थे और 6 बजे दर्शन करके रिटर्न आ गए थे। तो यही अब दर्शन करने के बाद वाला मैं आपको सब बता रही हूँ। और मयूर थक भी गए थे, वो बोल रहे तुम बहुत खरीदी मत करना, जो कि मैं खरीदी नहीं कर रही थी, शूटिंग कर रही थी। देखो पति साथ में आते हैं तो थोड़ी सी डांट भी सुननी ही पड़ती है। तो ये बाबा काल भैरव के दर्शन और छोटे बड़े मंदिर है ना अंदर आपको ऑटोमेटिक दर्शन करने मिल जाएंगे। और ये मैंने बाहर आने के बाद शूट किया था क्योंकि अंदर जाते वक्त सब ऐसे ही था कि बस फटाफट दर्शन कर ले, क्योंकि लोग है ना डरा रहे थे 3 घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। और उसके बाद हमने नाश्ता किया इडली सांभर का। फाइनली इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला। और ये हमारी सफल काशी यात्रा, मतलब बाबा काल भैरव के और काशी विश्वनाथ भगवान जी के दर्शन करने के बाद अब ऐसा हो गया कि हमारी ये काशी यात्रा सफल हो गई। उसके बाद कर रहे हैं अब पैकिंग। और लोग इतने अच्छे मिले थे ना, ये एक्चुअली है ना कोर्ट था, मतलब जज रूम होता है ना वैसे टाइप। तो उसको है ना ये लोगों के लिए स्टे करने के लिए जगह बना दी थी। बहुत अच्छी फैसिलिटी थी और बहुत कम दाम में, मतलब 50 रुपये मुझे लग रहे शायद होंगे। उसके बाद हमने फिर से रिक्शा की, सारा सामान समेटा। जैसे मैंने बोला था कि हम प्रयागराज में है ना लॉकर में ही सामान रख दिया था और थोड़ा सा सामान लेकर बाहर निकले थे जो ज़रूरी। और कुछ इतना खुश था ना, मतलब उससे तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी ये सब देख के। देखो अच्छा था कि वो तब बोल नहीं पा रहा था इसके लिए। और हम है ना सब मैप में डाल डाल के ही जा रहे थे। और ये यहाँ पर जाते वक्त है ना बहुत एक काशी, मतलब हम लोग घाट पहुँच गए थे सारे घाट के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम फ़िलहाल मुंशी घाट पे बैठे। तो मयूर बोल रहे थे कि तू नहाने मत चली जाना। मैं बोली नहीं 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 नहाऊंगी, मतलब उन्हें ऐसा था कि इधर 1-2 घंटे फिर से ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर जाने में लेट हो जाएगा। और मैं उनको बार बार बोल रही थी कि भाई एंजॉय करो ना, जब जब रिटर्न हमारा बुलावा आएगा ना तब हम पहुंच ही जाएंगे। और फिर हमने यहाँ से कर ली एक बोट में भी देखो मन भाव मांग रहे थे, बट उनके साथ हमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है। और इतनी भीड़ थी, मतलब बोट आते ही बोट पूरी हो जाती थी। तो हम लोग यहाँ लाइव जैकेट पहनकर बोट में बैठ गए। और मालूम है आपको एक बात बताऊँ, मैंने इसी साल, आपको याद होगा तो 2025 में स्टार्टिंग में है ना मैंने राधे कृष्ण का टैटू बनाया था हमारे गले पर, नेक के पास। तो लोग है ना मुझे बार बार पूछ रहे थे कि आप कहाँ से, गोकुल मथुरा से आई हो या वृंदावन से आई हो। और मैं बोल रही थी नहीं मुंबई से। तो वो जो पुलिस वाले थे ना वो मुझे बोल रहे थे अच्छा तो हमारे बाके जी के मुंबई में भी भक्त है। और मुझे इतनी खुशी मिल रही थी ना। देखो 2025 में क्या क्या होने वाला था मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब मैं लेट वीडियो शूट कर रही हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ हिंट्स भी मिल रहे जो कि आगे आगे आपको देखने को भी मिलेंगे। और देखो ये पूरे ही घाट के दर्शन में करा रही हूँ। और वो जो सामने भैया खड़े थे ना वो हम लोग को हर घाट के बारे में बातें बता रहे थे। देखो अब वीडियो को मैंने कर दिया स्पीड में, अगर स्लो करती तो बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि ये पूरा राउंड लगाने में ना करीब 20 से 25 मिनट लगते। और वो भी उन लोग स्पीड में करा रहे थे, आराम से नहीं, क्योंकि रश ही इतना था। देख पा रहे हो वो टाइम पे है ना, मतलब आप समझ लो घाट पे, अयोध्या पे और प्रयागराज में, मतलब ये कुंभ के चलते इतनी गर्दी हो गई थी, इतनी वहाँ के लोकल लोग बोल रहे थे अरे भैया हमें चलने के लिए जगह तो दे दो। इतना आनंद था, इतना आनंद था क्या बोलूँ। अब भी मुझे कोई ऐसे बोल देना कि चलो तुम्हें काशी जाना है या यूपी गोकुल मथुरा कहीं पे भी जाना है, अरे हम तो कुछ देखेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं, बस 2 जोड़ी कपड़े बैग में डाल के चलते बनेंगे, फिर जो होगा वो हमारे भोले बाबा देख लेंगे। ऐसी फीलिंग आ रही है ना, हे भगवान फिर से बुलावा कर दीजिए 2026 में। वैसे अभी ये एंडिंग में मैं शूट कर रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से इसमें वॉइस डालूँगी और ये पुरानी मेमोरीज़ फिर से रिवाइंड कर पाऊँगी। आई थिंक मुझे लगता है ना कि भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही मुझे ऐसे लेट ये एडिट करने के लिए
वीडियोस दिए, क्योंकि अभी लगभग साल होने आया और मैंने कभी शेयर नहीं किया। बट जैसे अब मैंने बोला ना कि हमारी लाइफ में ओल्ड मेमोरीज़ को डिक्लटर करके पॉजिटिव मेमोरी लानी है, तो यही सब मुझे वो याद करा रहे कि देखो तुम कितने नेगेटिव थॉट में चली गई थी, तुम्हारे साथ कितना बढ़िया बढ़िया हुआ है, तुमने कभी सोचा भी नहीं। और आपको बताओ ये कुंभ जाना है ना हम लोग का हार्डली 15 दिन में फ़िक्स हुआ है, उसमें भी इतनी परीक्षा हुई है ना, मतलब टिकट नहीं मिल रही है तो फाइनली 2 टायर में मिली जैसी तैसी, उसमें भी वेटिंग मिली, वेटिंग में भी हम लोग बाहर डोर के पास बैठे थे बच्चा लेके। उसके बाद इस तरह से दर्शन, मतलब क्या ही बताऊँ क्या क्या हुआ है। और ये सब दर्शन है ना, मैं मेरे बर्थडे, हाँ अभी 16 तारीख आ गई थी, 15 तारीख को तो हमने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए थे, स्नान किया था। और अभी आज 16 तारीख है, 16 फरवरी, तो इतना आनंद आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ यार। मतलब आप मेरी बातों से, मेरी फीलिंग से सब समझ पा रहे हो। और मैं एक भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच समझ के बोल रही हूँ, बस जो मन में आ रहा है ना आपको बताते ही जा रही हूँ। अब देखो घाट तो बहुत थे, जैसे घाट के अगर मैं नाम लेने गिनवाने जाऊँ तो देखो जितने मुझे थोड़े बहुत याद है वो मैं बताती हूँ। वैसे बहुत प्रमुख भी है, बट थोड़े बहुत जो पता है, अस्सी घाट, दशामेघ घाट, मणिकर्णिका घाट जो तो मैं बताया था, पंचगंगा घाट है, नमो घाट है, तुलसी घाट है, केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, आदिकेशव घाट, फिर आता है सीड घाट, मदन मोहन घाट हमें बताया गया था, शिवला घाट, मान मंदिर घाट, ललिता घाट, सिधिया घाट, प्रहलाद घाट, और भी पता नहीं कितने घाट थे। और वहाँ पर हमने वो क्रॉस मंदिर भी देखा था जो ऐसे एक साइड झुका हुआ है। क्या बताऊँ यार, मतलब मैं बोलूँगी अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे ना तो एक बार भाई काशी जाके आ जाओ। बस मैं जब से वहाँ जाके आई हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि हे भगवान, जब भी बुलावा आपके पास आए ना तो बस काशी में बुला लीजिए। सही में ऐसे में, मतलब बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट लिटरली सच्ची बताऊँ ना तो काशी मोक्ष का ही द्वार है। याद रखिए ये शब्द, आप जब तक वहाँ जाओगे नहीं ना तब तक ये फीलिंग फील ही नहीं कर पाओगे। और पता नहीं हमारे नसीब में तो क्या ही था और कैसे ये सब हो गया। और कुंज को तो देखो कितना लकी, मतलब अभी साल के एक साल का भी नहीं हुआ है, अभी 4 दिन बाकी है और उसको ये सारे बढ़िया बढ़िया घाट के दर्शन, बाबा भोलेनाथ के, बाबा काल भैरव जी के, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, वो भी 150 साल में आने वाला, कुंभ मेले में स्नान मिल गया। और क्या ही हमारे इस जन्म में क्या ही चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, शायद हमने भूल चूक में कुछ एक आध अच्छे कर्म कर ही लिए होंगे, सो भगवान ने हमें बुला लिया यहाँ पर दर्शन कराने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं कोई घाट बता रही हूँ, राजा घाट आई थिंक ऐसे कुछ लिखा हुआ था। अब कितना ही जूम करूँ तो मेरा फ़ोन गिर जाता, वो भी एक दिक्कत थी। तो जितना हो सके मैं उतना बता पा रही हूँ। और जैसे ही घाटों की बात चल रही है तो मुझे एक बात याद आई, हमारे जो कृष्ण कन्हैया लाल है, उन्होंने तुलसी घाट पर कालिया नाग जी का मर्दन किया था। सोचिए, मतलब यहाँ हमारे ठाकुर जी के पद चरण पड़े थे और वहाँ हमें जाना नसीब हुआ। हम तो धन्य धन्य हो गए। हे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और क्या ही बताओ, अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है मेरी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब बहुत सारे और भी घाट आ रहे और हमें ना अब नियर बाय उतरना, क्योंकि हमारी ट्रेन थी, जैसे हम मैप में डाल के, मतलब वो गूगल कर के ट्रेन भी देख रहे थे। तो आगे उतरने की जगह हम बैक साइड आए और उतरना भी वहाँ ही हुआ जहाँ मणिकर्णिका घाट था। मतलब रात को आए भी वहाँ से और अब रिटर्न जा रहे वहाँ से ही। तो यहाँ पर देखिए लगभग हम पहुँचने के लिए आ गए थे और मैं हो सके उतना है ना आपको सारे ही जूम कर करके एक एक घाट बता रही हूँ। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो जा रही है, भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा। तो बस अब हम फाइनली पहुँचने के लिए आ जाएंगे और हम यहाँ से उतर कर अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो आप आगे बन के रहिए, क्या क्या आगे मैं बता पाऊँगी।